हाय, पढ़ाई खत्म हो गई। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 मेरा जिया आए। सबसे पहले तो स्वागत है आप लोगों का मिस्टर ड्रिलर में। मुझे पता है कि आप लोगों में से कई सारे लोग इस चेहरे को पहली बार देख रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अभी इसी वीडियो को छोड़कर चले जाओगे। रुक लो यार जरा कहीं पर, क्योंकि आज मैं तुम लोगों की जिंदगी के कुछ हसीन पल को ताज़ा करने वाला हूँ। हाल ही में मुझे मेरी कॉलेज की तरफ से कॉन्वोकेशन डे पर बुलाकर मुझे पुरस्कार दिया गया डिग्री का, जिससे कि मेरी इज्जत और क्वालिफिकेशंस में पॉजिटिविटी के साथ कुछ बढ़ोतरी हो गई। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था जितना कि ये दिखता है। मतलब कि यार ये हर एक स्टूडेंट्स की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। ये बहुत ही पहली सक्सेस होती है। याद है जूनियर केजी का वो पहला दिन जब हम चीख चीख कर रोया करते थे कि हमें क्लास में नहीं बैठना है। ट्यूशन में पढ़ रही वो पहली खूबसूरत सी लड़की जिस पर दिल आ जाता है। और स्कूल लाइफ में तो पता ही नहीं चलता कि हमारी यूनिफॉर्म चड्डी में से अब पैंट में कब बदल गई। लेकिन इन 17 साल के सफर में हमारी लाइफ में बहुत से ऑकवर्ड्स एंड प्राउड मोमेंट्स साइमल्टेनियसली देखने मिलते हैं। तो आज इसी सफर के कुछ स्टेशंस पर मैं आप लोगों को उतारने वाला हूं। तो भैया कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम सुहाना होने वाला है। 2 जून 2003 दिन था मंडे का। दिशा हॉस्पिटल जो कि चैम्बूर में है, वहां पर मेरा जन्म हुआ और मैंने अपना पूरा बचपन आयबा पटेल लोग के साथ गुजारा, यानी कि गोवंडी में। मुंबई कहने को तो सपनों का शहर है दोस्तों, मगर सपने यहाँ पर सी फेस पर नहीं स्लम्स में पैदा होते हैं। मैं अगर आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊं तो मुझे 3 साल की उम्र में ही मेरे घर वालों ने अरबी की तालीमात देनी चालू कर दी और साथ ही साथ मेरा जूनियर केजी में एडमिशन भी करवा दिया। मतलब कि मेरा बचपन ही खा लिया मेरे घर वालों ने। मुझे आज भी याद है मैं अपनी जिंदगी की सबसे पहली रेस जीती थी जूनियर केजी में, जहां पर मुझे 1 रुपए की एक्लेयर्स दी थी मेरी ही क्लास टीचर ने, जिनका नाम था मीना टीचर। तो थैंक यू मीना टीचर, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो। और यार तभी से अपने अंदर वो फर्स्ट आने का कीड़ा है ना पैदा हो गया कि यार कुछ भी हो आना तो फर्स्ट है। वो गाना है ना, आई वांट टू बी नंबर 1। फिर सीनियर केजी में मैं जग्गू दादा का झाड़ बना। झाड़ लगाने का उपकार नहीं किया भाई मैंने हिंदुस्तान पे ना दुनिया पे। वहां पर भी मैं फर्स्ट आया। देन फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैंने ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट लाया। उसके बाद फिर सेकेंड स्टैंडर्ड में एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हुए मैंने एग्जाम्स में टॉप किया, नंबर 1 पूरी क्लास में। तो सिलसिला कुछ इसी तरह बरकरार रहा। मैं एक ऐसी रेस में दौड़ने लगा जिससे कि मुझे कोई बेनिफिट तो नहीं था, क्योंकि एक स्लम की वीर सावरकर जैसी स्कूल में क्या ही सीखने मिलता मुझे। वहां पर सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता था और पीटी के नाम पर अंबेडकर गार्डन ले जाया जाता था। मुझे एक वक्त पे समझ आने लगा कि मुझे यहाँ से निकलना है, ये जगह मुझे बिलोंग तो बिल्कुल नहीं करती। मगर स्कूल घर से ज़्यादा दूर होने के कारण मुझे मेरे पेरेंट्स लोग अलाउ नहीं करते थे कि किसी और स्कूल में डलवा दें। फाइनेंशियल इशू नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये चीज़ थी कि यार दूर नहीं जाना चाहिए, मेरा बच्चा नज़दीक ही किसी स्कूल में पढ़े तो बेहतर है। देन आफ्टर 6th स्टैंडर्ड मैंने भी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, फिर पढ़ाई से दूर होता चला गया। फिर मेरी पोजीशंस फर्स्ट पोजीशन से सेकंड आई, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर मुझे घंटा फर्क पड़ने लगा। मैंने खुल के अपनी स्कूल के आखिरी कुछ सालों में बहुत इंजॉयमेंट किया। देखो दोस्तों, मुझे अपनी स्कूल से कंप्लेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया जैसे करप्टेड देश में ऑलरेडी रहता हूँ। सो इट्स ओके फॉर मी, इट्स ओके। मेरी स्कूल में क्या था ना दोस्तों कि कंप्यूटर फीस के नाम पर हमें वर्ड पैड पे सिर्फ हमारा नाम लिखना सिखाया जाता था। हिस्ट्री के नाम पर मुगलों और मराठों की फाइट बताई जाती थी। और मैथ्स तो भैया नासा के लेवल की मैथ्स थी। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि मुझे वो मैथ्स कहाँ यूज होगी, शायद कब्र में जाने के बाद यूज हो, मे भी हो सकती है। और भैया इंग्लिश के नाम पर तो गुड मॉर्निंग टीचर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग मैडम। तो यार ऐसी फक्ड अप स्कूल में मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई, जहां पर इन 12 साल के सफर में जूनियर केजी से लेकर के 10th तक के सफर में कभी भी हमारी क्लास की ग्रुप फोटोज तक नहीं ली गई स्कूल के द्वारा, आज तक कभी नहीं। तो मैं क्या ही बोलूं उन लोगों को, मतलब है थोड़े से दिल में ना थोड़े से बहुत गुस्सा क्रोध है, लेकिन नहीं कुछ कह सकता। लेट इट बी, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन हाँ, आप लोग मेरे मार्क्स चेक कर सकते हो मेरी रिजल्ट शीट को देख करके।
यार बचपन में बहुत फैसिनेटिंग लगता था ना कि 10वीं के बच्चे कितने बड़े होते हैं, कितने होशियार होते हैं, 10वीं के सिलेबस कितने बड़े बड़े होते हैं, 12वीं 15वीं। बट रियलिटी हिट्स डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। हम सब कहीं ना कहीं स्टडीज, इंजॉयमेंट, फ्रेंडशिप्स, भला ना ढिमकाना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बट बेबी, देयर इज अनदर साइड ऑन विच नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट। बुलिंग, कंप्लेंट, मिसबिहेवियर, एग्जाम्स फेलियर, टीचर्स से मार खाना, स्कूल को बंक करना और न जाने क्या क्या। और कहीं ना कहीं दोस्तों, इन सभी मस्तियों से हमारी स्कूल लाइफ कंप्लीट होती है। H2SO4 ने पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। स्कूल के आखिरी कुछ सालों में मैं बहुत ही एग्रेसिव बच्चा बन चुका था, जिसकी वजह से मेरी सारी दोस्ती यारी खत्म हो चुकी थी। एंड आई एम ग्लैड फॉर दैट। मतलब अच्छी बात है, उन लोगों से मेरी दोस्ती नहीं रही, खुश हूं मैं। मुझे तो दोस्तों पर्सनली बताऊं तो स्कूल खत्म होने की बहुत खुशी थी। लिटरली मैंने आज तक कभी अपने स्कूल टाइम को मिस बिल्कुल नहीं किया, कभी नहीं किया। बिकॉज मेरे लिए मेरी स्कूल एक जेल से कम नहीं थी, हमेशा से रही थी, वो जेल ही लगता था मुझे। अब मुझे बहुत आज़ाद फील होता है कि हाँ वो वक्त बीत गया, ख़त्म हो गया। पथेटिक। अब जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों को मैं बताता चलूँ कि मुंबई में 10वीं के बाद फिर कॉलेज स्टार्ट हो जाती है। ये कलकत्ता, दिल्ली या फिर कोई और स्टेट नहीं है, ये मुंबई है। यहाँ पे 10वीं के बाद आप कॉलेज पढ़ सकते हो, आपकी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी, 11वीं से ही कॉलेज। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैंने सानपाड़ा ओरिएंटल कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया और वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई मेरे बेस्ट फ्रेंड से। I mean, वो टाइम पे वो एक अनजान था, मगर वक्त बीतते के साथ वो मेरा सबसे जुट्टी दोस्त बन गया, अरशाद। ये है वो भूतमारी का आ रहा है। 12th में फिर से फेयरवेल हुए, बहुत इंजॉयमेंट किया हम लोगों ने, मतलब याद रह गया मुझे वो दिन। फिर 2020 में लॉकडाउन आ गया, सबसे कट ऑफ हो गए और हम लोगों ने 2 साल, पूरे के पूरे 2 साल ऑनलाइन लेक्चर्स को अटेंड किया, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ही। एंड दोस्तों वो मेरी लाइफ का ड्रीम मोमेंट था, मैं सच्ची दिल से बता रहा हूँ आप लोगों को। मतलब जब मन हो रहा तब उठ रहे, जब मन हो रहा तब खा रहे, जब मन हो रहा तब सो रहे, और बिना पढ़े लिखे पास हो जा रहे यार, और क्या ही चाहिए था, मजे ही मजे, फुल मजे। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर के फेयरवेल को इनॉग्रेट कराने में मेरा सबसे बड़ा हाथ था, जिस पर मैंने एक बहुत अच्छी व्लॉग भी बनाया हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में क्लिक करवा दूंगा आप लोगों को, तो देख लेना उस वीडियो को, बहुत मज़ेदार वीडियो है वो। उसके बाद दोस्तों मैं प्रमोट हो गया लास्ट ईयर में, यानी कि 3rd ईयर में BMS के, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, पर्टिकुलरली इन मार्केटिंग फील्ड के। वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त बने जिनके साथ मैंने ट्रैकिंग की, बहुत मस्ती मजाक और बहुत ही लवेबल इंजॉयबल मोमेंट्स कैप्चर किए उन लोगों के साथ। आई मीन टू से बहुत सारी मेमोरीज बिल्डअप करी उन लोगों के साथ मैंने। बट एट लास्ट एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। आखिरी बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो गए। लास्ट ईयर का लास्ट एग्जाम देते वक्त मेरे जहन में हजारों यादें घूम रही थी। मुझे पता था कि मैं तो फेल नहीं होने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने वाला है। मुझे वो एग्ज़ाम देते वक्त अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला एग्ज़ाम याद आ रहा था, जहाँ पर मैंने अपने बाजू में बैठी हुई जायदा के पेपर में से कॉपी करके अपने पेपर में उसके नाम और रोल नंबर तक को कॉपी कर लिया था। चीटिंग करता है तू। सॉरी जायदा, अगर तू देख रही है वीडियो को तो सॉरी, मैं तेरा पेपर कॉपी किया था, जिस पर मुझे डांट भी पड़ी थी। यार ऑकवर्ड मोमेंट था, बहुत ऑकवर्ड था। 10th क्लास का वो पहला बंक जो मैंने शौक में मारा था और रिक्शे में सोकर गुजारा था। 11th और 12th की वो क्लास बंक्स करके पूरी नवी मुंबई का चक्कर लगाना, फुल डेयरिंग के साथ कॉलेज में आने के बाद टीचर और मॉनिटर को जलील करना, बहुत सुकून मिला वो करने में। एग्जाम से पहले की वो रातों में नींद हराम करना, रट्टा मार मार के फर्स्ट आना, दोस्तों का लव गुरु बनना, टीचर्स की अप्रिसिएशन, वो मस्ती मजाक, बेइज्जती, ताने, सारा कुछ, वो सारी मेमोरीज मेरे सामने आ रही थी कि अब ये मोमेंट वापस मेरी लाइफ में नहीं आने वाला। एंड एट लास्ट कॉन्वोकेशन। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। फुरकान मैं तो भूला हो गया क्या उसको, कैफ का नाम भूल गया। कैफ का मतलब कौन है तू? अभी हाथ मिला बोलता नाम क्या है तेरा? 02 है। अबे तू उसका हाथ मिला के बोल रहा उसका नाम क्या है? चलो अभी हम लोग आए यहाँ पे भाई, हमारा आज कॉन्वोकेशन डे है।
हाँ देखिए ब्लॉग टाइप तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन एक ऐड कर दूँगा मैं लाइफ टाइम मेमोरी के लिए। चले कुछ बोलना है देखो सर, क्या बोलेंगे यार, क्या करेंगे, गोल्ड इंडिया क्या करेगा? हाँ ना, वही तो 13,000 की जॉब लग रही है और क्या है 13,000 रुपए, लाखों रुपए भाई लगा- 12वीं वाले पढ़ के ना 2 साल जॉब करके एक्सपीरियंस लेकर के ना आप 30,000 40,000 रुपये कमा रहे हैं, और हमारे भाई लोग 13,000 रुपया बताओ। क्या भाई 13,000 अंडा डालने वाला, सुबह पेपर डालने वाला कमाते ज़्यादा कमाते हैं भाई, 20,000 कमाता है। बताओ साला क्या इज्जत हो गई हमारे ग्रेजुएशन वाले लोगों में, क्या इज्जत रहेगी? क्या इज्जत है, अभी इज्जत थोड़ी देर के लिए है, अभी सर्टिफिकेट मिलेगा देखो, वो दिखाता हूँ। डालेंगे, इतना बड़ा टोपा पिना दिया सर पे, टोपा दे रहे हैं टोपा तो हम लोग को पहले मिल गया भाई ग्रेजुएशन पढ़ के। चलो ठीक है। अच्छा कॉलेज आया नहीं थ्योरी से कुछ हुआ नहीं, प्रैक्टिकली तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो उसका वो मतलब है उसका, क्या? प्रैक्टिकली लाइफ में प्रैक्टिकल चीज होना हाँ, चाहिए। वही ना। theory करके कुछ मतलब नहीं कुछ है। समझ में नहीं आने वाला, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। बिल्कुल बिल्कुल बेचारे को 13,000 की जॉब लगी, ज़्यादा इमोशनल हो गया। इमोशनल हो गया। Give me another chance, I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another चल बंटा नीचे जाते भाई, अब बहुत टाइम से अंदर बैठे बैठे ना हम लोग भाई पकौड़ा खाना भी नहीं दे रहे, बाहर जाइए खा लेते कुछ अपनी पलटन। I'm Manish, my friend Pankaj, my friend Sachin. फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ये पंकज सचिन डोडवानी, सॉरी ये सचिन डोडवानी, ये सचिन है। अबे तुम लोग एक और पलटन किधर है? ये अश्विन वो दिनेश मुकरी दिनेश किधर है? इधर बाजू में इधर है। उसको आना नहीं था। आप देख सकते हो कि हम मेरी यहाँ पर तबीयत आए खराब है, ज़्यादा auditorium जिम में। करने की वजह से इसलिए आ नहीं पाया, नेक्स्ट टाइम आएगा। ये अपनी BMS की लाइन यहाँ से चालू है। फुरकान अरे वो नर्वस लग रहा है। चलो भाई 17 साल की मेहनत दुनिया की किसी तू नहीं मैं कितना पढ़ा हूँ? मैं दोपहर तक पढ़ा। चलो ठीक है भाई, अरे मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, डायरेक्ट डिग्री लेने आया हूँ। 17 साल की मेहनत भाई आज ये पीछे आना चाहिए, मिल रहा है ना। अब let's see क्या होता है। क्या होता है दिल्ली की डिग्री हाथ में नर्वसनेस है थोड़ी सी इंशाल्लाह। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो ना, 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 ना। मुझे जब डिग्री मिल रही थी तो उस वक्त मुझे ना अपनी पेरेंट्स की आंखों में देखना था, मगर मेरे कॉलेज वालों ने कहा कि सीट्स की कमी है, इस वजह से सिर्फ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। यार ये जीत हमारी थोड़ी ना है, ये जीत तो हमारे पेरेंट्स की है, जिन्होंने अपनी कमाई हुई पैसों में से पेट काट करके पढ़ाया यार हम लोगों को। मतलब जीत उन लोगों की है। आज हमारे हाथ में डिग्री आती है ना, तो ये हमारी जीत नहीं होती है, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। हमने तो रट्टा मार करके पढ़ लिए, लेकिन जिसने हमें पढ़ाया, जिन्होंने हमारे पीछे खर्चा किया अपने वक्त को, अपने एफर्ट्स को, मतलब सिर्फ पैसों की बात नहीं है यार। वो टिफ़िन बना के देना, सुबह सुबह उठाना, कपड़े धुलना, साफ सफाई रखना अपने बच्चों की, वो बचपन में बुक्स को कवर अप करना, वो सारी चीज़ें वो एक पेरेंट्स ही कर सकता है। उन्हीं को पता होता है कि मेरा बच्चा जब पढ़ लिख लेगा ना तो बाकियों से ना ज़्यादा स्टैंड आउट कर सकेगा, उसको इज्जत अलग मिलेगी महफिल में। तो वो जीत उन लोगों की है, हमारी नहीं है। कॉलेज वालों, मुझे इस चीज़ का ना मलाल रह गया तुम लोगों पे। खैर छोड़ो, जाने दो। ना अच्छा स्कूल मिला, ना अच्छी कॉलेज, कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ अच्छी यादें बनी, दैट्स इट। और दोस्तों इसी के साथ हमारा कॉन्वोकेशन डे भी समाप्त हो गया। इस मंजिल पर पहुंचने में कई जागने वाली रातें बीत गई, कलम की सियाहियों से हाथों की लकीरें मिट गई। बचपन तो खो सा गया, मगर सिखाया बहुत कुछ इस सफ़र ने, कि हर सफ़र की मंजिल पाने में संघर्ष से जूझना तो पड़ेगा। रिजल्ट्स जैसे भी आए मगर पढ़ना तो पड़ेगा। 17 साल के इस सफ़र में अलविदा बोलने की आदत पड़ गई। एक कागज़ के पीछे हमारे माँ बाप की ज़िंदगी भर की कमाई उड़ गई। मेरे सभी स्कूल एंड कॉलेजेस में पढ़ने वाले व्यूअर्स को मेरी तरफ से वेल विशेस दोस्तों। एंजॉय दिस मोमेंट, ये वक्त वापस नहीं आने वाला। खुल के जियो, दिल खोल के जियो,
जितने हो सके उतने दोस्त बनाओ, जितने हो सके उतने बंक्स मारो, इंजॉय करो, जस्ट हैव अ फन, हैव अ फन। जिसको प्रपोज करना है कर दो यार, जो क्रश है बोल दो, बोल दो, जो होगा देख लेंगे। जो चीट करेगी ना करने तो उसको बोल दो, लेकिन ठीक है, क्या पता वहीं से जोड़ी मिल जाए। वैसे तो ज़्यादातर लोगों की मिलती नहीं है, लेकिन मिल जाए, ठीक है। जो टीचर तुम्हें सपोर्ट करती है तो उन्हें 200 रुपये की चॉकलेट दे दो यार, डेयरी मिल्क जा करके, चलता है। टीचर्स डे नहीं है तब भी दे दो, बोलना थैंक यू मैम, आपने इतना सपोर्ट किया, कर दो यार दिल खोल के। जिससे लगता है झगड़ा करना कर लो, जिससे लगता है दोस्त बनाना बना लो, जिसके साथ लगता है घूमने जाना घूम लो, लो अपने घर वालों से पैसे, लाओ 500 1000 रुपया, चलो घूम के आता हूँ। नहीं है अगर तो खुद कमा के घूमो, लेकिन इंजॉय करो ये मोमेंट को, जस्ट इंजॉय। डिग्री और मार्क्स से कुछ नहीं होता दोस्तों, बस इस सफर के संघर्ष में आप एक अच्छे इंसान और नॉलेजेबल पर्सन बन जाते हो, जो कि आपको इस दुनिया में बाकियों से अलग खड़ा करती है। सो यस गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा मेरी इस पर्सनल लवेबल 17 साल की स्टोरी से। लिखने में मुझे इसे बहुत वक्त लग गया, क्योंकि बहुत यादें थी, कुछ बातें मैंने बताया आपको, लाइक समरी दिया। अगर इसके पीछे की कुछ लेसन्स पढ़ाने लग जाऊं तो यार ज़िंदगी निकल जाए। हर इंसान के लाइफ मोमेंट्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी हो, आपकी भी कुछ मेमोरीज ताज़ी हुई हो, तो अपने स्कूल और क्लासेस, ट्यूशन्स और कॉलेज फ्रेंड्स के जितने भी लोग हैं उन सभी को ये वीडियो को शेयर करना, ताकि उन लोगों की भी वो यादें ताज़ा हो जाए। तब तक के लिए दोस्तों, रिमेंबर द नेम हसनैन अंसारी, साइनिंग ऑफ टुडे। मिलता हूँ कल किसी नई वीडियो में, चलो चलते हैं।